तुम जीवित हो? मुझे तो लगा तुम मर गए। संभवतः ईश्वर ने मुझे इसलिए जीवित रखा है कि मैं मेरा अधूरा कार्य पूर्ण कर सकूं। मैंने प्रतिज्ञा की थी राजकुमार कि मगध का राज सिंहासन प्राप्त कराने में मैं आपकी सहायता करूंगा। वो समय आ गया है राजकुमार। अरे मैं कब का सम्राट बन चुका हूँ। मुझे तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है मेरे जीवन में तुम्हारी। जाओ जाओ तुम यहाँ से। परंतु राजकुमार, आप सम्राट बने रहें, इसके लिए तो मेरी सहायता आवश्यक है आपको। मुझे सूचना मिली है राजकुमार, अशोक उत्तरी दिशा से आप पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। उसे प्रजा का समर्थन प्राप्त है, और आप तो जानते ही हैं, किसी भी विषम परिस्थिति से वो स्वयं को सुरक्षित बाहर ला सकता है। मेरे अंतिम परामर्श के रूप में मेरा यही सुझाव है आपको कि आप उसे अपने समीप आने का कोई भी अवसर ना दें। सत्य कहूं तो आपको वहां जाके उसे चकित कर देना चाहिए। एक ही भाला फेंक कर आप उसे दूर से ही मार दीजिए। एक बार वो मर गया, फिर आप निश्चिंत होकर मगध पर शासन कर सकते हैं। क्या सोच रहे हो अशोक? आचार्य माँ मुझे सदैव गीता का एक उपदेश सुनाती थी, जिसका अर्थ ये था कि तुम जो भी प्रयास कर सकते हो वो करो, फल देना तो केवल ईश्वर के ही हाथों में है। अब केवल मैं और तुम शेष है सुषेण। समय आ गया है ये निश्चित करने का कि अब मैं रहूंगा या तुम। मैं आओ सुषेण। तुमने मेरे पुतले को मारने का सफल प्रयास किया सुषेण। मैं तो यहां हूं तुम्हारे समक्ष जीवित। प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं तुमसे द्वंद्व करने के। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं अशोक। तेरी माँ से भी अधिक कष्टदायक और बुरी मृत्यु दूंगा तुझे मैं। जितना अधिक आनंद तेरी माँ को मारने में आया था ना, उससे अधिक आनंद तुझे ये सत्य बताने के पश्चात तुझे मारने में आएगा। हाँ अशोक, श्यामक ने नहीं, मैंने मारा था तेरी माँ को। गला घोट कर तड़पा तड़पा कर मारा था। ना तू उसे बचा पाया, ना ही अपनी मातृभूमि को बचा पाएगा अशोक। सुषेण!
अशोक, एक दया कर दो मुझ पे। मुझे एक बार से जीवित मार दो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अशोक। तुम मेरे ज्येष्ठ भ्राता थे सुशी। यदि तुम योग्य होते तो मैं तुम्हारा सम्मान करता, समर्थन करता, प्रेम करता मैं तुमसे। मुझे तो कभी भी राज सिंहासन की लालसा नहीं थी। मैं तो एक सेवक था जो केवल सेवा करना चाहता था, शासन नहीं। तो तुमने एक सेवक को विवश किया पशु बनने पे। तुमने मुझे विवश किया चंड बनने पे। आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, दया भी नहीं, क्षमा भी नहीं। अशोक, सम्राट अशोक की, 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 सम्राट अशोक की। हमें लौटना चाहिए अशोक। देवनाम प्रिय देवों का प्रिय देवनाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। आपके इस शिष्य ने आज तक जो कुछ भी किया, जो कुछ भी पाया, केवल आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर। जो स्वप्न आपने देखा था उसे पूर्ण करने के लिए आपका शिष्य वचनबद्ध है। और इस समय मुझे आपके मार्गदर्शन की सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं जानता हूं आप जहां भी हैं मेरे साथ हैं। अपने देश के साथ है, अपनी प्रजा के साथ। अपने शिष्य को मार्ग दिखाइए गुरुदेव, मार्ग दिखाइए। विजयी भव। अब आपका ये शिष्य आत्मविश्वास के साथ राज सिंहासन पर बैठ सकता है।
देवों का प्रिय देव नाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। राजकुमार अशोक की जय, राजकुमार अशोक की जय, राजकुमार अशोक की जय। कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? नाम है अशोक, सम्राट अशोक। आज ये राजमुकुट आपको पहनाकर मैं स्वयं को सम्मानित पा रहा हूं। आप तो गुरु हैं और गुरु तो सदैव पूजनीय होते। आयुष्मान हो। सम्राट अशोक की, सम्राट अशोक की, सम्राट अशोक की, सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक की, 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 सम्राट अशोक की। सदैव ये परंपरा रही है कि राज्याभिषेक के पश्चात राजा सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा को संबोधित करे। किंतु मेरी ऐसी करने की कोई इच्छा नहीं, क्योंकि मैं अपनी प्रजा का शासक नहीं बनना चाहता। मैं आप सब पे राज नहीं करना चाहता। आपके समक्ष आपका शासक एक राजा ने, अभी तो आपका सेवक है। मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं। मैं सेवक बनना चाहता हूं, शासक नहीं। और आज मैं आपको वचन देता हूं कि मैं केवल आपका सेवक रहूंगा। मेरे सिंहासन तक पहुंचने की यात्रा में बहुत लोगों ने अपने बलिदान दिए, और यही कारण है कि इस सिंहासन और अपने प्रियजनों के सम्मान में मैं आज आप सबके समक्ष एक शपथ लेता। आज से आपके सेवक का प्रत्येक निर्णय इस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही होगी। मैं आप सबसे विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि आप मुझे सहयोग, साहस, शक्ति, विश्वास और सहनशीलता, इन सभी नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में सम्मिलित
अपना कर मुझे सहयोग, क्योंकि यही वो तत्व है जो मिलकर अखंड भारत की नींव बनी। आज मैं आप सबके समक्ष अशोक स्तंभ प्रस्तुत कर सम्राट अशोक की, सम्राट अशोक की। चार दिशाओं की रक्षा करते हुए ये चार सिंह, ये प्रतीक है इस बात का कि हमारी दिशा, हमारी सोच, हमारे विचार सब भले अलग ही क्यों ना, किंतु हम एक हैं। जब हम एकजुट होकर खड़े होते हैं तो हम एकता के सशक्त स्तंभ। यदि आप सब मेरे साथ हैं तो हम वचन लेते हैं हम सदैव मिलकर एक साथ रहें, एक स्तंभ की बात, सदैव एक दूसरे की रक्षा करने के लिए तत्पर, एक बनकर एकजुट हो। इस उद्देश्य के साथ कि इस देश के समक्ष हमारी व्यक्तिगत इच्छा कौन, और यदि देश से भी सर्वोपरि कुछ है तो वो है मानवता। क्या आप सब मेरे साथ हैं? भगत सम्राट अशोक की, भगत सम्राट अशोक की, भगत सम्राट अशोक की। साहस, शक्ति, सहनशीलता और विश्वास के साथ हम एक सशक्त और सक्षम भारत का निर्माण करें, एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण। ऐसा भारत जहां केवल प्रेम, केवल शांति, ऐसा भारत जिसमें अशून्यता के लिए कोई भी स्थान नहीं। सम्राट अशोक की, 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 सम्राट अशोक की। आचार्य, सभी पड़ोसी राज्यों को संदेश भेजिए, उनसे कहिए कि वो भगत का साथ दें। सारे राज्यों को संगठित कर अखंड भारत का निर्माण का समय आ चुका है। समय आ चुका है कि हम इस विरासत को आगे बढ़ाएं। किस विरासत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो अशोक? उस राजवंश की जिसका अंश तुम हो भी या नहीं, इस बात पर भी संदेह है। राज सिंहासन को पाने की तुम्हारी अंधी महत्वाकांक्षा को मातृभूमि का प्रेम बनाकर लोगों को अच्छे से भ्रमित कर रहे हो चंड अशोक। तुम जैसे व्यक्ति से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? अब जब तुम राज सिंहासन पर बैठ ही गए हो तो मौर्य वंश की प्रतिनिधि होने के नाते मैं तुम्हारे लिए एक भेंट लाई हूं। महाराज अशोक,
आपके राज्याभिषेक के अवसर पर आपके लिए भेंट लाई हूं। इसे स्वीकार कीजिए। आपके ज्येष्ठ भ्राता और बड़ी मां की अस्थियां। इससे अच्छा उपहार और क्या हो? ये क्या कह रही हैं आप? सत्य कह रही हूं। सत्य सुनने का साहस है आपके महाराज पे? सैनिकों, इन्हें ले जाओ। रुक जाओ।